Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 7, clothes our necessity. Okay, clothes our necessity means कपड़े हमारी ज़रूरत. Now we start. Can you tell? क्या आप बता सकते हो क्या? Observe the picture given below carefully. Choose the clothes you would like to have and circle them. Observe the picture given below. नीचे जो पिक्चर दिया है वो आपको ऑब्जर्व करना है. Choose the clothes you would like to have and circle them. आपको जो कुछ भी पसंद आएगा उसमें से आप चूज़ करो और सर्कल करो. तो देखो ये कुछ क्लॉथ्स दिखाए गए हैं आपको. वेट 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 देखो ये. तो इसमें से मुझे लगता है अगर आप गर्ल्स होंगे तो आपको गर्ल्स के फ्रॉक पसंद आएंगे, बॉयज़ है तो टी शर्ट पसंद आएंगे. ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स को गर्ल्स के फ्रॉक भी पसंद आएंगे, वो टी शर्ट भी वेयर कर सकते हैं. हाँ, लेकिन बॉयज़ को फ्रॉक पसंद नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ. तो भाई देखो यहाँ बहुत सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं. तो कुछ ड्रेसेस रेगुलर यूज़ के लिए, कुछ पार्टी वेयर के लिए है. तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है और इसमें से आपको कौन कौन सा ड्रेस पसंद है इसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है. तो भाई मुझे तो ये पिंक वाइट दिख रहा है ना आपको, ये सेकंड नंबर ये पसंद है. ये भी पिंक वाला पसंद है. फिर ये ग्रे कलर भी बहुत सुंदर है. ये ब्लैक तो बहुत सुंदर है. फिर ये रेड. फिर बॉयज़ के लिए भी ये देखो सुपरमैन का टी शर्ट ब्लू कलर का ऊपर का. तो ये सब कपड़े इसमें से आपका चॉइस, आपको क्या क्या पसंद है इसको आपको सर्कल करना है और सर्कल करके रखना है ताकि आगे के क्वेश्चन के आप आंसर दे सको. ओके, तो ये सब पिक्चर देखा आपने चूज़ किया. अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो ये पेपर में से स्क्रीनशॉट निकाल के रखो. स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कौन कौन से कपड़े चूज़ करना है. फिर आप आगे के आंसर मुझे दे सकोगे. ओके, नेक्स्ट. इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सिलेक्टेड. ये बॉक्स में आपको पीछे वाले जितने भी क्लॉथ्स आपने सिलेक्ट किए उसमें से सिलेक्टेड नंबर आपको लिखना है. आपने वह 4 किया, 5 किया, 6 किया, 8 किया, 10 किया, कितने भी सिलेक्ट किए उनका नंबर लिखना है. डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चोजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड ने कितने सिलेक्ट किए उसके साथ टैली करो. उसको बोलो, पूछो आपने कितने सिलेक्ट किए, मैंने कितने सिलेक्ट किए और आपका आंसर क्लियर करो. 1. ऑन विच डेज विच वेयर क्लोथ यू हैव चूज़न किया हुए कपड़े कौन से दिन में आप वेयर करोगे. तो मुझे लगता है अगर फ्रॉक है तो बर्थडे के टाइम, ऐसे कुछ फैंसी है तो बर्थडे के टाइम, उसमें से कुछ ट्रेडिशनल है तो फंक्शन के टाइम. ऐसा हमारा सिलेक्शन नॉर्मली होता है. सॉरी. सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स इन द डे विल यू चेंज योर क्लॉथ्स. आपके क्लॉथ्स आप दिन में कितनी बार चेंज करते हो. तो नॉर्मली 3 टाइम्स. मॉर्निंग स्कूल टाइम, स्कूल से आने के बाद एक रेगुलर वेयर का ड्रेस रहता है एंड स्लीपिंग टाइम, सोते वक्त आपका नाइट ड्रेस रहता है. डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लॉथ्स बिसाइड द वंस यू हैव चूजन. इफ़ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स. आपने जो चूज़ किया है उसके अलावा भी आपको कोई कपड़े चाहिए क्या, ऐसा आपको लगता है क्या. अगर हाँ तो लिखो. तो ऑब्वियसली रहता है, कपड़े तो हमारी जान होती है, खाने से ज़्यादा हमें कपड़े पसंद है. तो अगर आपका आंसर हाँ है तो लिखो. अपार्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर. क्लॉथ्स के अलावा आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पहनना पसंद है. मतलब एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स, वॉच रहता है गर्ल्स के लिए, नेकलेस रहते हैं, ईयरिंग्स रहते हैं, बैंगल्स रहते हैं, बिंदी रहते हैं, बॉयज़ के लिए बेल्ट रहता है, शूज़ रहते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं. विल यू लैंड योर क्लॉथ्स योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स के साथ आपके कपड़े आप शेयर करते हो क्या. नहीं, शेयर भी नहीं करना है. हाँ, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई आपका है जो आपको अच्छा खासा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, तो उसके साथ शेयर करना है. लेकिन इसमें फ्रेंड दिया है तो नहीं, हमारे कपड़े हम किसी के साथ शेयर हमें नहीं करना है. विच क्लॉथ्स दैट यू सीन इन द एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वेयर. एडवर्टाइज में जो हम कपड़े देखते हैं वो तो बहुत अच्छे लगते हैं. क्या आपको पहनना पसंद है या आपको लगता है कि वो कपड़े मेरे पास होते तो काश, ऐसा आपको लगता है. तो लगता है भाई. We like to wear many different types of clothes and we wish to own them as well. हमें बहुत सारे तरह तरह के कपड़े पहनना पसंद है और हमारी विश रहती है, इच्छा रहती है कि हम वो सब खरीद सके. एडवर्टाइज में हो, किसी ने वेयर किया हो, हर किसी की अच्छी चीज़ें हमें पसंद आती है, स्पेशली क्लॉथ्स, और हमें लगता है कि वो सब हम बाय करें. Try this. Visit people in your surrounding who often taken shelter at places like railway or bus station, brick kilns, open gardens.
एक्सेट्रा। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम एंड मेक नोट्स। विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई पीपल को विजिट करना, ऐसे कोई पीपल के पास जाना और कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करने हैं। वो कहाँ रहते हैं? रेलवे और बस स्टेशंस, ब्रिक किलिंग्स, ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। रेलवे और बस स्टेशन तो आपको पता है। ब्रिक किलिंग्स मीन्स ईंट भट्टी रहते हैं ना, वहाँ। ओपन ग्राउंड मतलब ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं और उनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन आपको करना है। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम एंड मेक नोट्स। उनके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करना है और नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स दे हैव। उनके पास कितने क्लॉथ्स है? तो शायद 2 रहेंगे, हार्डली थर्ड रहेगा पेयर। सेकंड, व्हाट डू दे वेयर इन समर। मुझे नहीं लगता समर विंटर रहने के लिए उनके पास कोई चॉइस रहेगा, वो वही पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू दे वेयर इन विंटर। सेम आंसर, सेम कपड़े वेयर करते होंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। व्हाट क्लॉथ्स डू दे यूज़ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून में क्या वेयर करते होंगे? अभी भारी भक्कम बारिश है तो उनके पास टूटा फूटा छाता किसी ने दिया हुआ रेनकोट वगैरह रहेगा, लेकिन अंदर के जो कपड़े रहते हैं, शर्ट पैंट फ्रॉक वगैरह, वो तो उनका वही रहेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू दे वेयर टू फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। फंक्शन और फेस्टिवल की दूर की बात है, उनके खाने की मोहताज रहती है, तो फेस्टिवल और फंक्शन के लिए उनके पास कपड़े कहाँ नहीं रहते शायद। हाउ मेनी टाइम्स इन द डे दे चेंज देयर क्लॉथ्स। हाउ मेनी टाइम्स, वो हमारे जैसे नहीं होते, वो मज़दूर लोग होते, तो सुबह पहना हुआ ड्रेस शायद वो 2-2 दिन भी निकालते नहीं है। अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो आपके सामने अगर ऐसा ईंट भट्टी ऐसा कुछ है ब्रिज के नीचे या झपड़पट्टी में कुछ लोग रह रहे, तो उनके बच्चों के कपड़े आप ऑब्ज़र्व करना, 2-2 दिन उनके बॉडी पे वही कपड़े दिखते हैं। व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव। अभी जो हमने एक्टिविटी की, मतलब ऐसे प्लेस पे विजिट करके उनको कुछ क्वेश्चन पूछ के उनसे जो आंसर मिले, इससे हमें क्या पता चलता है? आपको क्या लग रहा है कि लोगों की ज़रूरतें कितनी कम होती है और हम कितने ग्रीडी होते हैं? पता चल रहा है ना आपको कि इनके पास कितने कम कपड़े, इनकी ज़रूरतें कितनी कम है और हम लोग कितने ग्रीडी लालची होते हैं। सब कुछ हमें चाहिए। कैन यू टेल। रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू notes in your book. While doing this, keep in mind your need and write the number of clothes you choose in the box. अभी जो हमने पहली एक्टिविटी की थी ना, ये देखो, ये राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सिलेक्टेड, ये मतलब उसमें से हमने कपड़े सिलेक्ट किए थे, तो सेम वही एक्शन हमें रिपीट करनी है, लेकिन ये फुटपाथ के लोगों को ऑब्जर्व करके। मतलब हमने क्या लिखा था कि हमें बस पसंद है, हमें चाहिए, लेकिन सेकंड टाइम हमें ये माइंड में रखना है कि इन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सच में हमें कितने कपड़ों की ज़रूरत है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। याद रखना, आई रिपीट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टाइम हमने बस अपनी चॉइस देखी, हमने इधर उधर कुछ नहीं देखा और अपने चॉइस के हिसाब से शायद हमने 10 ड्रेस सिलेक्ट किए, लेकिन सेकंड एक्टिविटी में मतलब यहाँ हमें आंसर ये लिखना है कि मैंने ये जगह, मतलब रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, बस स्टेशन या ईंट भट्टी, यहाँ काम करने वाले लोगों को मैंने विजिट किया, मैं उनके पास गई या गया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने अपने कपड़े सिलेक्ट किए और वो आंसर मुझे यहाँ चाहिए। आर योर आंसर इन द सेकंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट? मुझे नहीं लगता रहेगा। अगर फर्स्ट एक्टिविटी में आपने 10 लिखा होगा तो यहाँ आप सिर्फ 4 या 5 लिखोगे, आधे पर आओगे, क्योंकि आप इतने ब्रिलियंट हो, आप इतने सेंसिटिव हो। देखो, सेंसिटिव इंसान ही दिमाग लड़ाता है। आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लॉथ्स वी विश टू हैव इज रैदर लार्ज। आफ्टर दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के बाद हमें एक बात पता चलेगी कि हमारे पास जो कपड़े रहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। Wanting clothes and really needing them are different things. Wanting things then we do not need them is simply desire, not necessity. Wanting clothes और need मतलब हमें हमारी ज़रूरत और हमारा लालचनेस, हमें चाहिए, इसमें बहुत फ़र्क है। ऑलरेडी हमारे कपड़ों की ज़रूरत बहुत कम रहती है, अन्न वस्त्र निवारा, ये हमारी मेन ज़रूरत है, इसके हिसाब से हमें क्लॉथ्स बहुत कम लगते हैं। लेकिन वांटिंग मतलब हमारा लालच इतना बढ़ता है कि हर एक फैशनेबल कपड़ा हमारे पास होना चाहिए, और इसकी वजह से हमारा मंथली बैलेंस या हमारा अमाउंट बैलेंस या हमारा फाइनेंशियल बैलेंस बहुत
डगमगाता है या बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। वांटिंग थिंग्स व्हेन वी डू नॉट नीड देम इज सिंपली डिजायर नॉट नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत नहीं होती। We see many advertisements on TV, hoardings, etc., and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. We see many advertisement on TV and hoarding, etc. TV और hoardings में हम लोग बहुत सारा advertisement देखते हैं and we are attracted toward the clothes shown in them, और उसमें से जो clothes दिखाए गए उसमें उससे हम attract हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। This attraction can turn into greed, और ये attraction हमारा greed में, लालच में change हो जाता है। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लॉथ्स, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ, सच में हमें कपड़ों की ग्रीड है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम ले रहे या हमारे लालच के हिसाब से ले रहे, ऐसे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो अपने पापा से बोलो पापा क्या मैं सच में क्लॉथ्स को लेके ग्रीडी हूँ क्या, लालची हूँ क्या, क्योंकि मेरे कबर्ड में तो इतने सारे हैं, ये साल मैंने कुछ भी वेयर नहीं किया, लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर हूँ, फिर भी मुझे बर्थडे के लिए नया ड्रेस चाहिए। या आपकी मम्मी को पूछो, मम्मी आप हल्दी कुमकुम के लिए या किसी के फंक्शन के लिए, शादी के लिए आप साड़ी मांग रहे हो, लेकिन आपकी तो इतनी सारी कपबोर्ड भर भर के साड़ियाँ हैं, अभी तो आप गई भी नहीं, तो सच में आपको ज़रूरत है क्या मम्मी, या किसी को दिखाने के लिए ज़रूरत है। ऑलरेडी लेडीज़ का रहता है, मैं खुद मैम हूँ, मैं खुद लेडीज़ हूँ, लेडीज़ का एक चॉइस रहता है, उसको एक क्लॉथ डबल पसंद नहीं आता, और स्पेशली शादी ब्याह के मामले में तो लेडीज़ का चॉइस, लेडीज़ की वैरायटी बहुत सारी रहती। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ये फ़नी पॉइंट्स नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट्स है, क्योंकि इन फ्यूचर आपके फ्यूचर में ये आपको यूज़ में आने वाले। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने फैमिली के साथ डिस्कस करो कि पेरेंट्स, मम्मी पापा, सच में हम लोगों को जितनी ज़रूरत है उतने कपड़े हमारे पास है क्या, या उससे ज़्यादा है। डिस्कस करो और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताओ कि मैंने डिस्कस किया और मेरे मम्मी ने, पापा ने इसका आंसर दिया। यूज योर ब्रेन पावर। Rohan and Sania have many clothes, but they do not wear many of them. Now they are wondering what they should do with these clothes, help them to solve their problems. Rohan and Sania have many clothes. Rohan and सानिया के पास बहुत सारे कपड़े हैं, but they do not wear many of them. लेकिन उसमें से बहुत सारे उन्होंने वेयर किया ही नहीं। Now they are wondering what they should do with all these clothes. अभी वो उनको थोड़ा ये हो रहा है कि अभी वो थोड़ा आश्चर्य में कि अभी उसका वो क्या करे, वो थोड़ा सोच में है कि उसका वो क्या करे, वो सोच रहे। हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको आप हेल्प करो। वो सोच रहे, आप उन्हें एग्जाम्पल दो या आप उनका सोल्यूशन दो उनको। ट्राई दिस। फॉर टीचर्स के लिए देखो, for this activity visit the nearest center of textile industry with the students and arrange an interview with the skilled workers there. Okay, ये टीचर्स के लिए कि एक फॉर दिस एक्टिविटी विजिट द नियरेस्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स वस्त्रोद्योग, तो वहाँ जाओ, विजिट करो और उनका कोई इंटरव्यू अरेंज करो, अपने बच्चों के साथ जाओ। देखो ये हैंडलूम है, हैंडलूम का इंडस्ट्री है, और ये चरखा में स्पिनिंग व्हील, इसको स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। अभी क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दरमियान ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट के जरिए आप इंफॉर्मेशन दो या लिखो। व्हाट इंडस्ट्री इज़ दिस, ये कौन सी इंडस्ट्री है, तो शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगी, मतलब इन हिंदी मराठी में हम बोलेंगे तो वस्त्रोद्योग। तो उनको जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इंडस्ट्री इज़ दिस, तो वो आंसर देंगे कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या महाराष्ट्रियन रहेंगे तो वो बोलेंगे ये वस्त्रोद्योग है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये इस इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट क्या है, तो क्लॉथ्स, मेकिंग क्लॉथ्स, ये आंसर रहेगा उनका। नेक्स्ट, wait. What raw material is used to produce this fabric? ये फैब्रिक बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल आपको लगता है, तो कॉटन के रहेंगे तो वो कॉटन बोलेंगे, सिल्क का रहेंगे तो सिल्क थ्रेड बोलेंगे, जूट का रहेंगे तो वो जूट बोलेंगे, ऐसा कुछ बहुत बोलेंगे। लेदर का रहेंगे तो वो लेदर बोलेंगे। ये आंसर तो उन्हीं के पास से आपको मिलने वाला है, मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, अभी जो मटेरियल उन्होंने बताया वो मटेरियल आपको कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है, ये उनको पूछना है। इन व्हाट फॉर्म इज़ द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, कौन से फॉर्म में रॉ मटेरियल आपको मिलता है, कौन से कंडीशन में आपको मिलता है। वेयर इज़ द
फिनिश्ड प्रोडक्ट सेंट फ्रॉम सेल। फिनिश प्रोडक्ट मतलब बनाया हुआ फाइनल प्रोडक्ट कहाँ सेल के लिए जाता है। इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल्स मेनली यूज। कौन से सीज़न में ये टेक्सटाइल मेनली यूज़ में आते हैं। अभी तो पूरा साल भर यूज़ होता है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई आंसर रहेगा कि भाई मानसून सीज़न में मतलब रेनी सीज़न में हम लोग नहीं करते, ये भी आंसर आपको उन्हीं के पास से मिलेगा। What kinds of workers are needed for this industry? ऐसे काम के लिए कौन से टाइप के वर्कर्स आपको चाहिए। तो देखो कारागिर लोग उनको कारागिर बोलते। तो अगर कोई क्लॉथ वेयर करना ये कर बुनना है तो स्पेशल बुनाई कर बोलते हैं ना, बुनाई गार ऐसा कुछ वर्ड है उनके लिए, वैसे लोग ही चाहिए। अगर हम जैसे लोग उधर जाकर बैठेंगे तो नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें वो स्पेशलिस्ट ही लोग चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री के लिए कौन से वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ये सर्च करो। वेयर डू दिस वर्कर्स कम फ्रॉम। ये वर्कर्स कहाँ से आते हैं। यही मैंने अभी आपको बोला कि कुछ स्पेशलिस्ट ही रहते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट वे उस जगह से उनको स्पेशली बुलाया जाता है। इन व्हाट वे हैव सेंटर ऑफ टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज। अभी के लाइफस्टाइल में अगर देखा जाए तो ये पुराने लाइफस्टाइल का ये टेक्सटाइल चेंज कैसे हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। तो चेंजेस हुए तो क्या क्या हुए ये सर्च करना है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर इन दिस इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री में कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ये भी सर्च करो। ओके, नेक्स्ट We obtain information about the textile industry centers by asking this question given above। ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन ऑब्जर्व करके डिस्कस करके वही ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल दैट आर स्पेशलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र लाइक द पैठनी ऑफ पैठन एंड येवला, Himbro shawl from Aurangabad, bed sheets and bedspreads from Solapur, handlooms and powerlooms cloth from इचलकरंजी एक्सेट्रा। इसके अलावा नाउ लेट अस सी मतलब इसके बारे में और हमें जानकारी लेनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सटाइल्स के दैट आर स्पेशलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्पेशलिस्ट क्या क्या है। पैठनी ऑफ पैठन एंड येवला। पैठनी साड़ी आपको पता है, मम्मी से पूछो, मम्मी के कबर्ड में एक दो पैठनी हमेशा रहेगी, बहुत कॉस्टली रहती है, लेकिन हर एक लेडी का सपना रहता है कि मुझे पैठनी चाहिए। वो मोर वाला ऐसा कुछ बोलते हैं कि पैठनी के ऊपर नाचता हुआ मोर, ऐसा कुछ चॉइस रहता है। तो आपके पेरेंट्स के मम्मी से पूछो स्पेशली, मम्मी पैठनी मीन्स क्या। मम्मी फटाफट वार्डरोब खोल के दिखाएगी, ये देखो ये पैठनी है। देन हिम्ब्रो शॉल फ्रॉम औरंगाबाद। हिम्ब्रो शॉल ये आपको दादा दादी से पूछना पड़ेगा, वो आपको बराबर बताएंगे। बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर। सोलापुर की बेडशीट बहुत फेमस है, गर्मी हो ठंड हो ये बेडशीट्स या चादर क्लाइमेट के हिसाब से हमें प्रोटेक्ट करती है। हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स क्लॉथ्स फ्रॉम इचलकरंजी। और हैंडलूम्स और पावरलूम्स के क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं, इचलकरंजी से। You will understand this better from the map on the next page। नेक्स्ट पेज पे जो मैप दिया है उससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। To the index of the map at the textile industry that you know of but are not shown there, mark them at the appropriate place on the map। To the index of the map, मैप के इंडेक्स में at the textile industry that you know but there are not shown here। मैप में जो इंडेक्स दिया, मैप में तो इंडेक्स रहता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैप में इंडेक्स रहता है, देन डायरेक्शन रहता है। डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन ऊपर रहता है बताओ मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैप में आप इंडेक्स चेक करना, उसमें कौन सा नहीं दिया है ये आप खुद उधर लिखो। मार्क देम एट अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द मैप। ओके, देखो ये मैप दिया है, दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश का। और यहाँ हमें इंडेक्स, मैंने आपको बोला था ना किसी भी मैप में पहले डायरेक्शन दिखाए जाते हैं, ये देखो। और डायरेक्शन में ऊपर कौन सा रहता है, नॉर्थ। उसके बाद इंडेक्स में क्या दिया है देखो ये सिंबल दिया गया है, देखो सन जैसा सिंबल। क्लॉथ्स फ्रॉम इचलकरंजी। देन ये येलो कलर का है बेडशीट फ्रॉम सोलापुर। देन ग्रीन कलर का है हिम्ब्रो शॉल। देन पिंक कलर का है ये येवला साड़ी। देन दोबारा
फेंट पिंक है पैठनी ऑफ पैठन। इसके अलावा आपको अगर कुछ पता है तो नीचे बॉक्स दिए गए। तो देखो पहला देखते हैं क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी। इचलकरंजी का क्लॉथ कहाँ दिख रहा है आपको? पहला 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 ये देखो दिख रहा है ना आपको, कहाँ? कोल्हापुर। सेकंड क्या है? बेडशीट फ्रॉम सोलापुर। देखो इधर सोलापुर दिया गया है ना, येलो दिख रहा है ना। इसके बाद हिमरॉ शॉल, हिमरॉ शॉल ग्रीन कहाँ है? देखो औरंगाबाद। और उसके बाद येवला साड़ी, येवलो साड़ी कहाँ दिखा है? देखो देखो यहाँ नासिक। और लास्ट क्या है? पैठनी फ्रॉम पैठन, ये भी औरंगाबाद में ही है। ओके, तो इसके अलावा और आपको कुछ पता है तो नीचे आपको लिखना है। डू यू नो? लखनऊ चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ी। देखो इतने सारे साड़ी के टाइप है। कौन कौन से? लखनऊ चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला and Mysore silk are some types of sarees. These sarees from different parts of India showcase the diversity of our country. हमारे कंट्री में जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन में हमारे उनका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है, उस तरह जैसे उनके क्लॉथ्स रहेंगे तो उसी तरह से उनका प्रोडक्टिविटी है। तो देखो यहाँ इधर साड़ी के कुछ दिखा है, तो मुझे लगता है ये शायद पोचमपल्ली पहला कुछ रहेगा, सेकंड बनारसी सिल्क है, ये जो दिखा है सेकंड नंबर पे ये वेट ये तो 101% पैठनी है सेकंड। ये फिर ये इरकल है, ये भी पैठनी है कुछ। फिर ये अलग कुछ है, ये अलग कुछ है। मुझे तो सारे के इतने टाइम नाम नहीं पता। ये पिक्चर बस मम्मी को दिखाओ, मम्मी को बहुत पसंद आएगा, मम्मी खुश हो जाएगी और सब कुछ बताएगी आपको। हाँ, फाइंड आउट द डिफरेंट, ये हो गया ना। ओके, ट्राई दिस। To find out more about the different variety of clothes, visit a cloth market with your parents. तो इसके अलावा और भी क्लॉथ्स के बारे में, वैरायटी के बारे में आपको अगर जानना है तो पेरेंट्स के साथ क्लॉथ शॉप में विजिट करो, भेज दो। डिस्कस द पॉइंट गिवन बिलो विद द पीपल देयर आर मेक्स नोट्स, और उधर के पीपल के साथ यहाँ के कुछ पॉइंट डिस्कस करो। लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। देखो अभी क्या क्या उधर डिस्कस करना है भाई। Which of these clothes are which of these clothes are meant only for children, for adult, for aged people? इसमें से कौन से कपड़े सिर्फ बच्चों के लिए बनते हैं, पीपल्स के लिए बन रहे और ओल्डरी पीपल्स के लिए बन रहे, ये पूछो उनको। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, साड़ीज के टाइप्स पूछो। साड़ीज के टाइप पूछने के लिए सबसे पहले टर्न टू योर मामा, मामा के पास टर्न हो जाओ, मामा को पूछो मामा टेल मी, तो मामा सब बताएंगे, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। मामा से पूछो, फिर शॉपकीपर से पूछो। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर दिस साड़ी, और जितने भी नाम मम्मा बताएगी आपको या शॉपकीपर बताएगा उसमें से वो प्लेसेस आप सर्च करो कहाँ मिलते हैं वो। स्पॉट द नेम्स ऑफ प्लेसेस रीजन्स इन दी नेम्स ऑफ द साड़ीज एंड मार्क दोज प्लेसेस रीजन्स ऑन द मैप गिवन बिलो। तो जो शॉपकीपर या मम्मा आपको इन्फॉर्मेशन देगी तो उनके प्लेसेस सर्च करो और उनके प्लेसेस यहाँ मैप पे आप मार्क करो। Thus we note that a variety of fabrics and customs have come into use due to the diverse climatic condition in different parts of countries, which better transport facilities they have become available in all places. This diversity in a clause is a part of the diversity in our country. I repeat this paragraph again. Thus we note that, इससे हमें पता चलता है the variety of fabrics and customs have come into use due to the diverse climate condition in different parts of the countries. हमें इससे एक बात पता चलती है कि हमें जो अलग अलग टाइप का कपड़ा मिलता है वो अलग अलग रीजन से मिलता है, जिनके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ वो बनता है। विद बेटर ट्रांसपोर्ट, अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट की वजह से, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे हैव बिकम अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस, और अच्छी ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से वो अलग अलग कंट्री में हमें अवेलेबल होता है। दिस डाइवर्सिटी इन क्लॉथ इज अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। ओके, wait, try this. Talk to the elderly people in your family or locality to obtain this information. Talk to the elderly people, आपके घर में जो कोई elderly people मतलब
एजड पीपल है उनके साथ बात करो और ऑब्टेन दिस इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करो और निकालो। व्हाट क्लॉथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ क्लॉथ्स दे नेम, वो उनके चाइल्डहुड में बचपन में कौन से क्लॉथ्स यूज़ करते थे ये आप नोट करो। टेक द लिस्ट ऑफ अ क्लॉथ्स गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लॉथ्स इन योर लिस्ट आर अवेलेबल हियर, उन्होंने बताए हुए क्लॉथ्स आप शॉप में गारमेंट्स में सर्च करो और उसमें से अभी कौन से अवेलेबल है ये सर्च करो। फाइंड आउट विच ऑफ क्लॉथ्स आर नॉट वोर्न एनी मोर, इसमें से ये आपको सर्च करना है कि पुराने ज़माने के कौन कौन से कपड़े अभी भी प्रचलित है और कौन से बंद हो गए, अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दिस क्लॉथ्स यूज टू कम फ्रॉम, ये सर्च करना है कि ऐसे कपड़े कहाँ से आते थे। फाइंड आउट व्हाई दिस क्लॉथ्स वेंट आउट ऑफ यूज़, और ये भी सर्च करना है कि ये आउट ऑफ यूज़ क्यों आ गए। तो देखो भाई, पहले पुराने ज़माने में धोती कुर्ता पायजामा पहनते थे, लेकिन पापा अगर धोती पहन के ट्रेन पकड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो गया, ये हम हमारे क्लाइमेट और हमारे जॉब के हिसाब से हमने चेंजेस किए। पुराने ज़माने में दादी जी नौवारी पहनती थी, अगर आपकी मम्मी नौवारी पहनकर स्कूल आपको छोड़ने के लिए आएगी तो स्कूल आप टाइम पे आ जाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि है ऐसे कपड़े हम लोग यूज़ में लाते, लेकिन कभी हमारे फंक्शन में ये कपड़े गए नहीं, लेकिन हम हमारे चॉइस के हिसाब से या हमारे बोलते हैं ना, हमें जैसा हमें अच्छा लगता है किसी फंक्शन में उस हिसाब से हम लोग पहनते हैं, लेकिन रेगुलर के लिए हम लोग कंफर्ट फॉर्मल कपड़े यूज़ करते हैं। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लॉथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये सर्च करना है आपको कि ये जो कपड़े आपके चेंज हो गए वो किस वजह से चेंज हो गए। डू यू नो, क्या आपको पता है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन his body went through many changes. During the evolution and evolution of man, his body went through many changes. उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए। One of the changes was the रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर, और उसमें से पहला चेंजेस क्या है कि उसके बॉडी पे जो बहुत सारे हेयर्स थे वो कम हो गए। एज अ रिजल्ट ही बिगेन टू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स इन सर्टन वेदर कंडीशन, और जैसे हेयर्स कम हो गए तो उसके बॉडी को वेदर क्लाइमेट का प्रॉब्लम होने लगा, तो क्लाइमेट के हिसाब से उसको ज़रूरत पड़ने लगी कपड़े की। दस अक्रॉस द नीड ऑफ क्लॉथ्स, और इसी की वजह से उसको कपड़ों की ज़रूरत पड़ी। देखो यहाँ पिक्चर दिख रहा है ना आपको, पहले पुराने वाला इंसान देखो पूरा हेयर ही है, पूरे हेयर है, लेकिन जैसे उसके हेयर कम हो गए उसने क्लॉथ्स वेयर करना स्टार्ट किया। तो पहले देखो लेदर का है, चमड़े का, शायद एनिमल स्किन का है, फिर उन्होंने थोड़ा कॉटन यूज़ किया है, फिर प्रॉपर धोती कुर्ता ड्रेस है, और भी अभी का फॉर्मल ड्रेस है। आवर क्लॉथिंग चेंज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से हमारे कपड़े चेंज हो गए, ये यहाँ दिखाया गया है। वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लॉथ्स यूज थ्रू द एजेस, एज के हिसाब से हम लोग क्लॉथ्स में वैरायटी देखते हैं। इन परसियट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब हिस्टोरिक मतलब पुराने ज़माने में, मैन डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स, इंसान कपड़े वेयर करते नहीं थे। इन प्री हिस्टोरिक मतलब पुराने, प्री मतलब पहले वाले, हिस्टोरिक में इतिहास में, पहले वाले इतिहास में इंसान, इतिहासकालीन टाइम में इंसान कपड़े वेयर नहीं करता था। लेटर ही बिगेन यूजिंग अ बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्री, उसके बाद उसने, पहले तो वो कुछ भी यूज़ नहीं करता था क्योंकि उसका बॉडी पूरा हेयर ही था, मंगे जैसा था। उसके बाद उन्होंने पेड़ के बार्क में, पेड़ का वो बार्क रहता है मराठी में उसको क्या बोलते हैं अब, साल, तो उसका वो और लीव्स वो अपने बॉडी को ढकने के लिए यूज़ करने लगा। आफ्टर दैट ही बिगेन टू हंट एंड यूज़ द स्किन ऑफ द एनिमल्स ही हैड किल, उसके बाद उसको हंटिंग का नॉलेज होने लगा, खाने के लिए वो एनिमल्स के शिकार करने लगा। फिर उनका जो स्किन रहता है उसके वो कपड़े, स्किन से अपनी बॉडी ढकने लगा। आफ्टर ही लर्न टू मेक यार्न फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉटन वूल, उसके बाद उसने कॉटन वूल से यार्न मतलब धागा बनाना सीख लिया। ही बिगेन टू यूज़ कॉटन क्लॉथ्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और इस तरह उसने कॉटन के क्लॉथ्स की खोज की और अब उसने वैरायटी की उत्पत्ति की। यू विल सी दिस प्रोजेक्शन इन द पिक्चर गिवन बिलो, और हमने जो अभी नीचे ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया, ये सब से आपको यही पता चलता है। देखो पुराना वाला पूरा हेयरी है, उसके बाद उसने एनिमल स्किन यूज़ किया है, या शायद पेड़ पत्ते भी इधर यूज़ किए थे उसने, फिर उसने थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा एक स्टार्ट किया है, उसके बाद प्रॉपर क्लॉथ दो पिक्चर में दिखाए गए हैं। Next, you will see this
position in the picture given below. Okay, always remember, nature has given us enough to fulfill everyone's need. Nature has given us enough to fulfill everyone's need. हमारी ज़रूरतें पूरी होने के लिए नेचर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है जिससे हमारी डेली नीड फुलफिल हो सकती है. मतलब अच्छी तरह से हम जीवन बिता सकते हैं. हाउएवर नेचर कैनॉट क्विंस मैन्स ग्रीड. लेकिन नेचर मैन की ग्रिड, लालच पूरा नहीं कर सकता. नेचर के सामने मैन का ग्रिडीनेस बहुत है. मैन मस्ट गिव प्रायोरिटी टू हिज नीड्स एंड नॉट डिसाइड्स. मैन को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए उसकी ज़रूरतों को, ना कि उसकी ग्रिडीनेस को. ओनली देन विल नेचर टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस. और ऐसा अगर इंसान करेगा तो ही नेचर हमारी केयर रखेगा. हमें नेचर ने इतना कुछ दिया है जिससे हमारी जो स्टार्टिंग की जो ज़रूरत है, नीड है, वो कंप्लीट होगी. लेकिन इंसान इतना लालची, इतना ग्रीडी है कि अपने लालच में उसने नेचर का क्या किया है, बहुत सारा लॉस किया है. और अगर ऐसा ही होता चला तो नेचर फिर हमारी केयर नहीं करेगा. नेचर हमारी ज़रूरतें, मांगे पूरी नहीं करेगा. ये सिर्फ क्लॉथ्स नहीं, ऑयल या बाकी कुछ भी हो, हर किसी बात से हमें नोट करना है कि नेचर से हमें जो मिला है उसका हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसका हमें सही उपयोग में उसको लाना है. डू यू नो, क्या आपको पता है, मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इस टेक्सटाइल मिल्स. ये तो हमें पता है, मुंबई हमारे टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है. द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइसलैंड फैसिलिटीज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. और उधर का जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड वेदर है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसके लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है उधर का. दैट इज़ वाई मुंबई बिकेम अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और इसकी वजह से मुंबई क्या बन गया है, अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द फ्लोरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्ट वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु कम एंड शेल्टर हियर. और इसकी वजह से बहुत सारे अदर कंट्री के वर्कर्स यहाँ अट्रैक्ट हो गए अपने जॉब के लिए, अपने अर्निंग के लिए. From then on, Mumbai become an important hub for financial activity in India. और इसकी वजह से फाइनेंशियल में मुंबई हमारा इंडिया में बहुत अच्छे पोजीशन पे है. Use your brain power. The clothes worn in different regions of the कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट. जो हमें अलग अलग कंट्री से कपड़े मिलते हैं वो उनके क्लाइमेट के हिसाब से रहते हैं, ये तो हमें पता है. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वर्न इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला. डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर. ये आप एक्टिविटी आप कर सकते हो. ऐसे अलग अलग रीजन से उनके क्लाइमेट के हिसाब से हमें कपड़े मिलते, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप ये करो, कलेक्ट करो. वहाँ जम्मू कश्मीर के कैसे कपड़े रहते, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, केरला के. एंड डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया बेस्ड ऑन द पिक्चर. और पिक्चर के हिसाब से उसका क्लाइमेट आप डिस्कस करो, वहाँ का वेदर का कंडीशन आप डिस्कस करो. व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन से हमने क्या सीखा. Wanting things you do not need is desire not necessary. Wanting things you do not need is desire not necessary. ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखना ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से नहीं होता. मतलब चीज़ें इतनी ही ली उतनी ही लो जिसकी हमें ज़रूरत है. ज़्यादा चीज़ें अपने पास मत रखो. वी मस्ट यूज़ थिंग्स ओनली एज वी नीड देम. हमें उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है. सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेसेस. सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं. दे हैव ट्रेडिशन ऑफ producing fabrics characteristics of the places. Then we learn about the diversity in clothing in our country with the help of map. मैप के हेल्प से हमने क्या लिखा, क्या सीखा. मैप के हेल्प से वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग. क्लॉथ्स में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डिफरेंसेस है, ये हमने मैप के ज़रिए यहाँ सीखा. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 17, क्लॉथ्स आवर नेसेसिटी. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद आवर न्यू टॉपिक. तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. और हाँ, एक बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ. सो ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट टू राइट विथ मी. ओके, बाय बाय.